नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा जोधपुर के इतिहास का टॉपिक चल रहा था। जोधपुर के इतिहास की हमारी 3 क्लासेज हो गई थी। आज हमारी चौथी क्लास है। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। हमने 45 क्वेश्चन कर लिए थे। आपका 46वां क्वेश्चन है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का द्वितीय राज्याभिषेक कब हुआ था? दोस्तों, महाराजा गज सिंह के 2 बेटे थे। एक था महाराजा जसवंत सिंह प्रथम और एक था महाराजा अमर सिंह राठौड़। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम गज सिंह के छोटे बेटे थे, लेकिन उनके बाद में मारवाड़ के अगले शासक बनते हैं। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने 2 मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब का कार्यकाल देखा था। दोस्तों, शाहजहां ने महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को महाराजा की उपाधि दी थी। दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। पहला राज्याभिषेक 1638 ईस्वी में आगरा दुर्ग में शाहजहां के द्वारा किया गया था और दूसरा राज्याभिषेक 1640 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग में विधिवत रूप से किया गया था। इस प्रकार दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का दूसरा राज्याभिषेक 1640 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब 1640 ईस्वी में। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 47वां क्वेश्चन, हाड़ी रानी जसवंत दे जोधपुर के किस शासक की पत्नी थी? अ महाराजा गज सिंह, ब सवाई सूर सिंह, स महाराजा अजीत सिंह, द महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। दोस्तों, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की 2 रानियां थी। एक थी अतिरंग दे और एक थी हाड़ी रानी जसवंत दे। दोस्तों, हाड़ी रानी जसवंत दे ने जोधपुर में रायका बाग पैलेस और रातानाडा तालाब का निर्माण भी करवाया था। इस प्रकार हाड़ी रानी जसवंत दे जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की रानी थी। तो आंसर हो जाएगा द महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, जमरूद में किसकी मृत्यु हुई थी? ए जसवंत सिंह, बी अजीत सिंह, सी भक्त सिंह, डी विजय सिंह। दोस्तों, काबुल के अंदर 1678 ईस्वी में जमरूद नामक स्थान पर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, औरंगजेब ने जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद में कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। यहाँ पर दोस्तों कुफ्र का मतलब है धर्म विरोधी। तो दोस्तों, जमरूद के अंदर जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, औरंगजेब ने जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद में मारवाड़ को 1678 ईस्वी में खालसा घोषित कर दिया था, जो 1707 ईस्वी तक रहा था। यानी दोस्तों, इस काल के अंदर मारवाड़ पर औरंगजेब का शासन था, मारवाड़ पर किसी मारवाड़ के शासक का शासन नहीं था। क्योंकि दोस्तों, जब जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी तो उनके कोई बेटा नहीं था। इसी कारण दोस्तों औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन, महाराजा अजीत सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कब किया था? दोस्तों, 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह ने मिलकर मुगल सेनापति तहवर खां को मारकर मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस प्रकार 1707 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार हुआ था। तो आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर है?
दोस्तों, वीर दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह ने मिलकर मुगल सेनापति तैमूर खां को मारकर मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। महाराजा अजीत सिंह ने शासक बनते ही वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। उसके बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ चले गए थे, जहां पर इन्हें रामपुरा की जागीर प्राप्त हुई थी। दोस्तों, वीर दुर्गादास की मृत्यु 22 नवंबर 1718 ईस्वी में हुई थी और इनकी छतरी उज्जैन के अंदर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर आता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 51वां क्वेश्चन, मुगलों के हरम में जाने वाली राजपुताने की अंतिम राजकुमारी कौन थी? दोस्तों, हरकाबाई बारमल की बेटी थी, जयपुर की राजकुमारी थी, जिनका विवाह अकबर के साथ हुआ था। इसके अलावा जोधाबाई मारवाड़ की राजकुमारी थी, जिनका विवाह जहांगीर के साथ हुआ था। दोस्तों, मानबाई भगवंत दास की बेटी थी, जयपुर की राजकुमारी थी और इनका विवाह भी जहांगीर के साथ हुआ था। दोस्तों, महाराणा अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्र कुंवरी, जिनका विवाह फर्रुख सियर के साथ हुआ था। दोस्तों, फर्रुख सियर एक मुगल बादशाह है। इंद्र कुंवरी मुगलों के हरम में जाने वाली राजपुताने की अंतिम राजकुमारी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स इंद्र कुंवरी। दोस्तों, कालांतर में इंद्र कुंवरी ने सैयद बंधुओं के साथ मिलकर फर्रुख सियर की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद में इंद्र कुंवरी वापस मारवाड़ आ गई थी। दोस्तों, मुगलों के हरम से वापस राजपूताना आने वाली एकमात्र राजकुमारी इंद्र कुंवरी थी। तो आपको क्लियर हुआ होगा, मुगलों के हरम से जाने वाली राजपूतानों की अंतिम राजकुमारी इंद्र कुंवरी थी। अगला क्वेश्चन, महाराजा अजीत सिंह की हत्या किसने की थी? दोस्तों, महाराजा अजीत सिंह के दो पुत्र थे, एक था अभय सिंह और एक था बख्त सिंह। अभय सिंह बड़ा था जबकि बख्त सिंह छोटा था। दोस्तों, अभय सिंह के कहने पर बख्त सिंह ने महाराजा अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। इस प्रकार बख्त सिंह को मारवाड़ के इतिहास में द्वितीय पितृहंता कहा जाता है। दोस्तों, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता मालदेव को कहा जाता है, जिन्होंने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। दोस्तों, हत्या के बाद में अभय सिंह मारवाड़ के अगले शासक बनते हैं और अभय सिंह ने बख्त सिंह को नागौर का शासक बना दिया था। इस प्रकार महाराजा अजीत सिंह की हत्या उनके छोटे बेटे बख्त सिंह ने की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द बख्त सिंह। आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 53वां क्वेश्चन, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? दोस्तों, मारवाड़ के शासक राव मालदेव के पुत्र राव चंद्रसेन स्वतंत्रता प्रेमी थे और दोस्तों, उन्होंने जीवन भर अकबर के साथ युद्ध किया था, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए राव चंद्रसेन। उन्होंने मुगलों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी, जीवन भर मुगलों से युद्ध करते रहे थे। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। 54वां क्वेश्चन, दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा है? ए वॉल्टर, बी जेम्स ब्रूक, सी कनिंगम, डी जेम्स टोड। दोस्तों, दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस जेम्स टोड ने कहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी जेम्स टोड। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 55वां क्वेश्चन, खेजड़ली कांड किसके शासनकाल में हुआ था? ए तख्त सिंह,
बी राम सिंह, सी अभय सिंह, डी भीम सिंह। दोस्तों, महाराजा अभय सिंह के काल में खेजड़ली हत्याकांड हुआ था। खेजड़ली हत्याकांड 1730 में हुआ था और उस समय अभय सिंह गुजरात गए हुए थे। दोस्तों, महाराजा अभय सिंह के सेनापति गिरधर सिंह ने वृक्ष काटने का आदेश दिया था क्योंकि मारवाड़ में ईंधन की आवश्यकता थी। लेकिन दोस्तों, खेजड़ली गांव की अमृता देवी बिश्नोई, उनके पति रामोजी बिश्नोई, उनकी 3 पुत्रियां तथा 84 गांव के बिश्नोई समाज के लोग मारवाड़ की सेना का विरोध करते हैं। ये सभी लोग पेड़ों से लिपट गए। दोस्तों, मारवाड़ की सेना ने इनके ऊपर हमला किया, पेड़ों के साथ इनको भी काट दिया गया। इस प्रकार दोस्तों, खेजड़ली हत्याकांड के अंदर 363 लोगों ने बलिदान दिया था। और दोस्तों, ये विभत्स हत्याकांड महाराजा अभय सिंह के काल के अंदर हुआ था। इस प्रकार खेजड़ली हत्याकांड महाराजा अभय सिंह के काल के अंदर हुआ था और उस समय अभय सिंह गुजरात गए हुए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अभय सिंह। ये हत्याकांड 1730 ईस्वी में हुआ था। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 56वां क्वेश्चन, हसमत वाला राजा किस शासक को कहा गया है? ए अकबर, बी राव मालदेव, सी दुर्गादास, डी राव चंद्रसेन। दोस्तों, राव मालदेव को भारतीय इतिहासकारों ने 52 युद्धों का विजेता कहा है। फारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को हसमत वाला शासक कहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी राव मालदेव। फारसी इतिहासकारों ने राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा है। इसके अलावा दोस्तों, फरिश्ता ने मालदेव को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा है और बदायूनी ने भारत का पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। तो आप ये भी याद कर लेना। आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, राठौड़ शब्द निम्न से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। ए राष्ट्रकूट, बी मराठा, सी राष्ट्रकूल, डी कोई भी नहीं। दोस्तों, राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना है जो कि दक्षिण की एक जाति थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट दक्षिण में एक जाति थी और इससे ही राठौड़ शब्द बना है। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 58वां क्वेश्चन, मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक सन 1438 ईस्वी तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता रहा था? दोस्तों, राव रणमल की बहन हंसाबाई थी जिनका विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ हुआ था। राणा लाखा के बाद में मेवाड़ के अगले शासक राणा मोकल बने थे और राणा मोकल के बाद में राणा कुंभा मेवाड़ के अगले शासक बने थे। दोस्तों, जब राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे तो उस समय उनकी उम्र कम थी। तो उनकी दादी हंसाबाई ने अपने भाई मारवाड़ के शासक राव रणमल को मेवाड़ में बुला लिया था और दोस्तों, ये राव रणमल 1438 ईस्वी तक मेवाड़ की शासन की देखरेख करते रहे थे। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राव रणमल। आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अनारा बेगम का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? ए महाराजा गज सिंह, बी जसवंत सिंह सेकंड, सी उदय सिंह, डी महाराजा विजय सिंह। दोस्तों, महाराजा विजय सिंह की पासवान गुलाब राय थी। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की पासवान नन्ही जान भक्तन थी और दोस्तों, महाराजा गज सिंह की पासवान अनारा बेगम थी। दोस्तों, पासवान उस दासी को कहा जाता है जिनको गहने पहनने की इजाजत होती है। दोस्तों, पासवान एक प्रकार से उपपत्नी कहलाती थी। तो अनारा बेगम महाराजा गज सिंह की पासवान थी और दोस्तों, अनारा बेगम के प्रभाव में आकर ही महाराजा गज सिंह ने अपने बड़े बेटे अमर सिंह राठौड़ को मारवाड़ से निकाल दिया था। इस प्रकार दोस्तों, अनारा बेगम महाराजा गज सिंह की पासवान थी, उनकी उपपत्नी थी।
तो अनारा बेगम का संबंध महाराजा गज सिंह से है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 60वां क्वेश्चन, जोधपुर किले में मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? 1 अजीत सिंह, 2 तख्त सिंह, 3 मान सिंह, 4 जसवंत सिंह। दोस्तों, जोधपुर के किले को ही मेहरानगढ़ का किला कहा जाता है और मेहरानगढ़ के किले के अंदर मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना महाराजा मान सिंह ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।